हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का प्रैक्टिस पेपर हिंदी का। चलिए शुरू करते हैं। हम इस प्रैक्टिस पेपर को कुछ सेक्शंस में करेंगे। आज हम सेक्शन ए करेंगे यानी खंड का। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या करना है गाइज, आपको पहले ये पैराग्राफ पढ़ना है और पढ़ने के बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दादी माँ को गवई गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गाँव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। दादी माँ कितने प्रकार की दवाओं के नाम जानती थी? 10 दवाओं का, 20 दवाओं का, 30 दवाओं का और 50 दवाओं का। अभी दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा था तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में आपका यही है, गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। तो कितने किस्म की दवाएं जानती थी दादी माँ? 50 किस्म की। यहाँ पर पूछा है मेस महाराज अपने मन से क्या पकाकर दे जाते थे। तो मेस महाराज वाला आपको क्वेश्चन दोस्तों नीचे मिलेगा, खिचड़ी या साबू। तो आपका खिचड़ी और साबू सही आंसर है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ पर इन्होंने गद्यांश पूछा गया। गद्यांश का मतलब होता है, सॉरी दोस्तों, गद्यांश नहीं, यहाँ पर काव्यांश पूछा गया। काव्यांश का मतलब होता है कविता का कोई छोटा सा हिस्सा, काव्यांश कहलाता है। चलिए हम पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद ना रह पाएंगे, कनक तीतलियों से टकराकर मुल्कित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहाँ भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी को मैदा से। पिंजरे बंद होकर कौन नहीं रह पाएगा? तो आपने जैसे ही पढ़ा आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर है पंछी पिंजरे में बंद नहीं रह पाएंगे। कनक तितलियों से टकराकर क्या टूट जाएंगे? कनक तितलियों से टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। आइए तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपसे पूछा, निम्नलिखित में से सर्वनाम को पहचानिए। सर्वनाम क्या होता है? तो बच्चों सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं, आप, तुम, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर बताना है सर्वनाम क्या है। हम लोग, दिल्ली, धीरे धीरे, मोटा। तो इसमें जो दिल्ली है वो संज्ञा है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, मोटा विशेषण है। तो बचा क्या आपका? हम लोग। तो ये आपका क्या है? ये आपका हम लोग है सर्वनाम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से बालिका शब्द का पुल्लिंग शब्द पहचानिए। बालिका का जो पुल्लिंग होगा यानी कि लिंग बदलना है। जैसे शेर का शेरनी होता है, माता का पिता होता है, ऐसी बालिका का क्या होगा? बालक होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मोर का स्त्रीलिंग रूप पहचानिए। मोर का स्त्रीलिंग का मतलब होता है मोर, मोरनी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मोरनी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। यहाँ पर भी आपको एक गद्यांश पढ़ना है और पढ़ने के बाद उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। गांव में लेखक को कौन सबसे अच्छा लगता था? रज्जो, मशीन, बदलो, चूड़ी। बदलो सबसे अच्छा लगता था, या बदलू लेखक को क्या देता था? लाख की गोलियां, कांची गोलियां, मिट्टी गोलियां, आटे की। जैसा कि आपने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा तो यहाँ लिखा था लाख की गोलियां। लेखक किसके गांव जाया करता था? अपने मामा के, अपने दादा के, अपनी दादी के, अपने मामा के गांव जाया करता था। लेखक बदलू को क्या कहा करता था? लेखक बदलू को आपने ऊपर पढ़ा बदलू मामा कहा करता था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है। मैंने आपको अभी पहले बताया काव्यांश क्या होता है। किसी भी कविता का एक अंश काव्यांश कहलाता है। तो काव्यांश को हम पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। कवि ने भगवान के डाकिए किसे कहा है? कवि ने भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को कहा है।
पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बांसते हैं? चिट्ठियाँ, किताबें, अखबार, कविताएं। चिट्ठियाँ बांसते हैं। बांसने का मतलब होता है बोलते। एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन आते हैं? आदमी, भगवान के डाकिए, पानी, पंखा। भगवान के डाकिए आते हैं, और यहाँ भगवान के डाकिए पक्षी और बादलों को कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान के डाकिए की लाई चिट्ठियां कौन बांसता है? कोयल, कौवा, मृग। बांसने का मतलब होता है कहना, तो कौन बोलता है? कोयल बोलती है, कौवा बोलता है, मृग बोलता है। मृग मतलब हिरन होता है। पेड़ पौधे पानी और पहाड़, तो यहाँ पर इसका आंसर सही होगा पेड़, पानी और पहाड़। आइए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 करते हैं। तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, सुमित्रानंद पंत। तो आ जाते हैं प्रश्न 6 पर। प्रश्न 6 में क्या पूछ रहा है? बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? तो बस की यात्रा पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। फिर उसके बाद है, कितने मित्र बस की यात्रा पर चले थे? तो आपने अगर ये पाठ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, इसमें 5 मित्र थे जो बस की यात्रा पर चले थे। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भगवान के डाके कविता के रचयिता का नाम है? भगवान के डाके आपकी पुस्तक की एक कविता है जिसका नाम बताना है कि उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने ये कविता लिखी। कृष्णा सोबती, प्रेमचंद, राम सिंह दिनकर, गुणाकर मूले। तो इस कविता के रचयिता है रामधारी दिनकर। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? झांसी से ग्वालियर, ग्वालियर से भोपाल, पन्ना से सतना, खुजारों से ओरछा। तो बस जा रही थी पन्ना से सतना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगली वीडियो में आपको मैं सेक्शन बी करवाऊँगी। धन्यवाद।